जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पर। मैं आदर्श। जैसा कि आपको पता है कि पुलिस का री एग्ज़ाम होगा, उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास पर्याप्त समय है और उस पर्याप्त समय का हम लोग अच्छे से लाभ उठाते हुए जिस भी विषय को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या, भारत की स्थिति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये यूपी पुलिस के लिए ही नहीं, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी आप पेपर देते हैं, लेखपाल हो, आपका वीडियो हो, या फिर आपका आरओ एआरओ और लोअर पीसीएस तक को ये टच करेगा। जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो सब आपके आयोग के पेपर भी मेंशन करेगा। चलिए ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ आज क्या, भारत की स्थिति। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखते हैं भारत की स्थिति। मैंने लिखी दिया, चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको। भारत की स्थिति को हम बाबू दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे महाद्वीप में, ठीक है ना भाई, और एक पढ़ेंगे हम किस में, ग्लोब में। ठीक है, मैं आपको इतने अच्छे से ये चीज़ें आज समझा दूंगा कि मुझे लगता है केवल आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप मेरे साथ कंसंट्रेट हो जाइए थोड़ी देर के लिए, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत की ग्लोब में स्थिति। चलिए पहले एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना भाई, ये हमारा बन गया क्या, ग्लोब। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और चलिए भाई, ये एक रेखा है, ठीक है, और इसका नाम है भूमध्य रेखा, या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा पूछता है कि अक्षांश रेखा के आधार पर भारत की स्थिति अक्षांश रेखा के आधार पर कहाँ है। तो बाबू ये क्या हो गई, हमारी 0 डिग्री है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है बाबू, 0 डिग्री क्या है, हमारी भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा जब ये बीचों बीच में है तो कुछ रेखाएं ऐसी होंगी जो नीचे होंगी, कुछ रेखाएं ऐसी होंगी जो बाबू कहाँ होंगी, ऊपर होंगी। ठीक है, तो जब ये एक रेखा यहाँ है तो एक रेखा यहाँ भी होगी, एक यहाँ भी होगी, एक यहाँ भी होगी। और हमारे भारत की स्थिति है वो इस तरफ है, यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए आइए कलर चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, ये एक रेखा है इस तरीके से, ठीक है ना भाई। और ये है हमारी, इसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ठीक है, और ये कितनी है, 23.5 डिग्री एन को क्या कहते हैं भाई, नॉर्थ। ठीक है, हमने क्या किया है, पहले ग्लोब बनाया, ग्लोब को दो भागों में विभाजित किया, भूमध्य रेखा बीचों बीच में होगी, उसके बाद हमने ग्लोब को दो भागों में विभाजित किया। तो ये हमारा जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध, और बाबू ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो देश है, जो हमारा भारत देश है, वो कहाँ है, अक्षांश रेखा के आधार पर हमारा भूमध्य रेखा से जब ऊपर चलेंगे तो ये ऊपर वाली साइड क्या हो गई, हमारी उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा से नीचे आए तो हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो देश है वो इस तरीके से है। ठीक है, जो हमारा भारत देश है वो कहाँ है, अक्षांश रेखा के आधार पर 23.5 डिग्री, अक्षांश रेखा जो 23.5 डिग्री है नॉर्थ में, वहाँ हमारा देश है। ये हमारे क्या हो गई, मैंने बताया उत्तरी, और ये दक्षिणी गोलार्ध। चलिए ठीक है, अब इतना समझ लिया। तो एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। एक फिर से ग्लोब बनाएंगे, और ये बाबू हमारी हो गई क्या, देशांतर रेखा। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। यहाँ से कोई भी आप छोटी परीक्षा देने जाते हैं या बड़ी परीक्षा देने जाते हैं, इससे कोई पता नहीं एग्जामिनर का मूड जो है कैसा है। पेट में सीधे सीधे क्वेश्चन आया था कि अक्षांश रेखा के आधार पर भारत की स्थिति बताइए। तो अक्षांश रेखा के आधार पर भारत की स्थिति मैंने अभी आपको बताया है, अक्षांश रेखा के आधार पर भारत की स्थिति कहाँ है, नॉर्थ में। और अब आ जाइए देशांतर रेखा, या इसी को कहते बाबू प्रधान यामोत्तर क्या
रेखा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? प्रधान एवं उत्तर रेखा। तो जब ये एक रेखा ये इस तरीके से है तो ये भी कितनी है हमारी? ये भी 0 डिग्री है। ठीक है, तो कुछ रेखाएं इस तरीके से होंगी, ये ठीक है ना भाई, ये समझना आपको, ये है इस तरीके से, इस तरीके से है। ठीक है, तो प्रधान एवं उत्तर रेखा या देशांतर रेखा के आधार पर भारत की स्थिति है वो कुछ इस तरीके से होगी। कहाँ? इस तरीके से। ठीक है ना भाई, तो ये आपको समझना है। तो जो भारत की स्थिति है वो कहाँ होगी हमारी? देशांतर रेखा के आधार पर। कहाँ? इस जगह पर। तो इस जगह जब आपसे मान पूछा जाएगा देशांतर रेखा के आधार पर भारत की स्थिति है उसका मान, तो ये आप बता देंगे कितना? 82.5 डिग्री N। अच्छा बाबू, ये आपको याद रखना है कि भारत की स्थिति नॉर्थ में ही है। तो आपसे अक्षांशीय रेखा के आधार पर पूछे या फिर देशांतर रेखा के आधार पर पूछे, भारत हमारा नॉर्थ में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था, चलिए 1 सेकंड रुकिए मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था क्योंकि भारत हमारा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर रेखा के आधार पर भारत कहाँ है हमारा? आगे वाली दिशा मैंने आपको बताया था पूरब, और पीछे वाली दिशा हमारी क्या होती है? पश्चिम। मैं हमेशा आपको ये चीज़ बताता हूँ, ये हमारा ईस्ट है और बाबू ये हमारा क्या है? वेस्ट है। तो देशांतर रेखा के आधार पर हमारा भारत कहाँ है? भारत की स्थिति ये है। ठीक है, और अक्षांश रेखा के आधार पर कहाँ आता है? नॉर्थ में आता है। और देशांतर रेखा के आधार पर कहाँ आ जाएगा? पूर्व में। तो चलिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ छोटी सी चीज़। इस तरीके से ये हमारी बाबू क्या है? 4 दिशाएं हैं। ठीक है, ये हमारी 4 दिशाएं हैं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये क्या है बाबू? वेस्ट। तो जो हमारा देश है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ये है हमारा देश। तो ये कौन सी दिशा हो जाती है हमारी? तो इसको हम जब बाबू इन दोनों दिशाओं को जब हम मिलाते हैं तो ये हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। लेकिन अगर अक्षांश रेखा के आधार पर पूछा जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर के आधार पर पूछा जाएगा तो क्या? पूर्वी गोलार्ध। क्योंकि ये रहा पूरब, हमारा आगे वाली दिशा पूरब है, पीछे वाली क्या है हमारी? पश्चिम है। चलिए इतना आपको समझ में मैं मानता हूँ आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक चीज़ और यहीं पे बताना चाहूँगा। आइए, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री क्या है? देशांतर है। ठीक है, और ये बाबू यहाँ पर ये क्या है? लंदन। तो सीधे सीधे आपसे पूछा गया है जीएमटी रेखा लंदन में कहाँ से गुजरती है? तो आपको सीधा बताना है लंदन के ग्रीनविच से। लंदन के कहाँ से बाबू? लंदन के ग्रीनविच से हमारी क्या गुजरती है? ये रेखा गुजरती है। और हमारे भारत की स्थिति मैंने आपको बताई है अभी, ये है। तो आप एक बात याद रखेंगे, जहाँ से भी देशांतर रेखा गुजरती है, ये दिशा पश्चिम, ये दिशा पूरब, जितने भी हमारे पूर्वी गोलार्ध में जितने भी देश आएंगे, इस गोलार्ध के अंदर हमारे जितने भी देश आएंगे और इस गोलार्ध में जितने भी देश आएंगे, तो जो भी देश हमारे पूर्वी गोलार्ध में होंगे उनका समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे होता है। पूर्वी गोलार्ध में जितने भी देश आते हैं उनका समय हमेशा देशांतर रेखा के या प्रधान यामोत्तर रेखा से इस तरफ जो देश होंगे उनका जो समय होगा वो हमारा क्या होगा? लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे। ये आपको चीज़ याद रखनी है, परीक्षा में सीधा आएगा। जब भी परीक्षा में आता है ये सीधा आता है। बताइए देशांतर रेखा के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में जो देश स्थित है उनका लंदन के समय से कितना समय आगे होगा? तो आप सीधा सीधा बता देंगे कितना? 5.5 घंटे आपको याद रखना है। और उसके बाद लंदन से जब इस तरफ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब इस लाइन को जब हम क्रॉस करेंगे और पीछे की तरफ पश्चिम में आएंगे तो 5.5 घंटे कैसा होगा? कम होगा। इतना आपको याद रखना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर कराता हूँ। चलिए आइए,
आइए, तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था क्या, अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको, ग्लोब में भारत की स्थिति। तो चलिए मैं कुछ पॉइंट हैं जो मैं यहाँ लिखा देता हूँ। अक्षांश रेखा के आधार पर भारत कहाँ है बाबू, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अक्षांश रेखा के आधार पर। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा क्या, देशांतर रेखा के आधार पर भारत कितना, 82.5 डिग्री नॉर्थ। मेरे भाई ये चीज़ आपको नहीं बिल्कुल भूलनी है। मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखा के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर रेखा के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तर पूर्वी कहे या पूर्वी कहे, आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर कोई बच्चा ये नहीं समझेगा कि सर आपने ईस्ट क्यों नहीं लिखा या फिर सर आपने साउथ क्यों नहीं लिखा। नहीं, हमारा भारत मैंने आपको बताया था कहाँ था, मैंने स्थिति अभी आपको देखिए, एक बार देखेंगे। चलिए आइए बताता हूँ, पीछे क्यों ना रहो जी। तो बाबू ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये है कुछ भारत की स्थिति देशांतर के आधार पर पूरब में। और मेरे भाई ये देखिए अक्षांश के आधार पर कहाँ, हमारी उत्तर में। तो हमारा देश जो है, चलिए आइए, कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत की ग्लोब में स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये आपको चीज़ें अपनी नॉलेज में क्या करना है मेरे भाई, ऐड कर लेनी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलता हूँ। चलिए, तो अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ हमारे देश, प्यारे से देश भारत पर। और अब हम करेंगे इसका थोड़ा सा किससे, डायग्राम से अध्ययन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने आपको ग्लोब बताया और ग्लोब में भारत की क्या बताई, स्थिति बताई। तो जब मैंने आपको देशांतर रेखा बताई और अक्षांश रेखा बताई, तो कुछ रेखाएं ऐसी, जैसे हमारा देश जो भारत है वो अक्षांश रेखा के कहाँ है, नॉर्थ में है। तो एक बाबू एक बात अच्छे से देखो, याद रखना, एक कोई लाइन होगी जो यहाँ से, एक सेकंड कलर चेंज करना चाहूँगा मैं। ठीक है, कोई एक लाइन होगी मेरे भाई जो यहाँ से निकली है, कोई एक लाइन होगी यहाँ से निकलेगी, कोई एक और लाइन होगी जो हमारे देश को बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल बॉटम पर यहाँ पे टच कर रही होगी। फिर कुछ लाइनें बीच में होंगी इस तरीके से। ये कैसी हैं, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। फिर एक रेखा ऐसी होगी जो भारत के बिल्कुल टॉप ऑफ को ऐसे करके टच करती जाएगी। तो आपसे वो पूछेगा कि भारत की सबसे बॉटम में जो रेखा है उसका मान बताइए, या आपसे ये पूछेगा भारत की सबसे टॉप अप रेखा है उसका मान बताइए। बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेंगे और इसका मान बता देंगे। इसका जो मान होता है बाबू, ठीक है, ये हमारा होता है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट। और टॉप अप रेखा होती है, इसका होता है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये परीक्षाओं में क्वेश्चन जब भी आएगा आपसे बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक है, और यहीं जब मैंने आपको भूमध्य रेखा बताई थी, आप कोई ये मत समझ लेना कि भूमध्य रेखा यहाँ से निकलेगी। मैं आपको देश पढ़ा रहा हूँ, भारत नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं देशों में भारत की स्थिति बता रहा हूँ, ग्लोब में जो स्थिति है भारत की। तो यहाँ कहीं इस जगह पर बाबू, ठीक है,
इस जगह पर हमारी क्या होगी 0 डिग्री, या क्या कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये कोई 1 डिग्री होगी, कोई 2 डिग्री होगी, 4 डिग्री होगी, तो ये हमारी कितनी मैंने आपको बताई है 8 डिग्री। अच्छा मुझे आप ये बताओ, मैंने आपको अक्षांश रेखा बताई और मैंने आपको ये समझाया, अब मुझे आप ये बताइए इसको मेरे 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट को मैं क्या लिखूं, एस लिखूं या एन लिखूं? ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, याद रखना है एन लिखना है, क्योंकि भारत देश हमारा कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो इसको हम साउथ नहीं लिख सकते। आप भारत के मैप से इसको कंपेयर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इन चीज़ों को आप अपने माइंड में सेट रखेंगे कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ग्लोब में भारत की स्थिति। तो ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्व में, तो ये बाबू क्या हो जाएगी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये 37.5 डिग्री 6 मिनट, ये भी बाबू क्या हो जाएगी नॉर्थ। ये आपको अपनी नॉलेज में ऐड करना है। चलिए फिर मैं अब मैं आपको मानक रेखा और बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं एक बार क्या मानक रेखा, यही समझ लेंगे मानक रेखा। ठीक है, चलिए आइए अब मैं आपको बताऊंगा मानक रेखा। ठीक है, कोई एक रेखा एक ऐसी होगी बाबू जो हमारे सबसे कहाँ, सबसे पूर्व में, और कोई एक ऐसी रेखा होगी जो हमारे सबसे पश्चिम से निकलती होगी। इतना आप समझ रहे हैं। जब कोई साउथ और माफ़ करेंगे, जब कोई सबसे बॉटम में और सबसे टॉप अप पे निकल रही है, तो कोई एक रेखा ऐसी भी होगी जो पूरब और पश्चिम में निकलेगी। ठीक है, तो इन रेखाओं के आपसे क्या होगा बाबू, सीधे सीधे मान पूछे जाएंगे। तो इस रेखा का जो मान होता है हमारा, वो होता है 97 डिग्री 6 मिनट, नहीं 97 ही होता है, 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे क्योंकि ये पूरब में है। अब मुझे इसका बताइए, इसको जो मैं लिखूंगा 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, ये इस रेखा का मान है और ये बाबू इस रेखा का मान है। अब मैंने आपको बता, अब मैं इसको क्या लिखूं, इसको वेस्ट लिखूं या ईस्ट लिखूं? तो आपको बाबू इसको भी क्या लिखना है, ईस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था मानक रेखा के आधार पर भारत की स्थिति कहाँ है। तो मानक रेखा के आधार पर भारत की स्थिति बाबू कहाँ है, मैंने ये देखिए ये बताता हूँ। मानक रेखा के आधार पर भारत की स्थिति कहाँ है, ये है, आगे वाली दिशा पूरब, पीछे वाली पश्चिम, और ये उत्तर, और ये बाबू हमारा दक्षिण। तो ये आपको अपनी नॉलेज में ऐड करना है। क्वेश्चन पीईटी पैट में आया था ये सीधा सीधा कि मानक रेखा के आधार पर भारत की स्थिति। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, ये वाली तो सही लगाई थी क्योंकि 97 ईस्ट, क्योंकि उनको पता था, है ना, पूरब की बात कर रहा है। लेकिन ये वाली जो लाइन पूछी गई थी, बहुत बच्चों ने गलत की थी। वो गलती आपको नहीं करनी है। मैंने आपको क्या बताया, ग्लोब में भारत की स्थिति पढ़ रहे हैं हम, भारत नहीं पढ़ रहे हैं, ग्लोब में जो भारत की स्थिति है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारत हमारा कहाँ आता है बाबू, उत्तर पूर्व में। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और पढ़ाता हूँ इसके आगे। चलिए आइए, अब जब इतना करा ही रहे हैं तो क्यों ना एक बार, मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको अक्षांश रेखा बताई, मानक रेखा बताई, फिर एक रेखा और है, और उस रेखा को आप लोग भली भांति परिचित हैं क्योंकि मैंने एक बार आपको पहले भी कराई है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये। और ये रेखा क्या है बाबू हमारी, कर्क रेखा। ठीक है, और कर्क रेखा कितने राज्यों से, कितने राज्यों से भारत में होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। ठीक है, और इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या मैंने आपको ट्रिक बताई थी। चलिए आइए, पहले मैं आपको कर्क रेखा ही बता देता हूँ एक बार।
आइए, कर्क रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखाएं पढ़ ली, मानक रेखाएं पढ़ ली, कर्क रेखा भी लगे हाथ देख लो। भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसकी बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मित्र पर, ऐसे लिखा देता हूं, मित्र पर गमछा। मुझे पता है आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार क्या करूंगा बाबू, बताऊंगा। ये हमारी क्या है, ये हमारी कर्क रेखा की ट्रिक है, मित्र पर गमछाजार, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक बार, आइए देखें तो इस तरीके से ये हमारी कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा भारत को, अब समझो मेरी बात, कर्क रेखा भारत को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत को कितने, 2 बराबर भागों में क्या करती है बाबू, विभाजित करती है, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य मैंने आपको बता दिए थे, फिर भी देखो, गुजरात, ठीक है, फिर थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद आ जाएंगे कहाँ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आपसे ये पूछा जाएगा, आप अपनी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें खोलिए और इसको देखिए और निहारिए और मुझे ज़रा बताइए, आंसर दीजिए कि कर्क रेखा सर्वाधिक किस राज्य को काटती है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई भारत के किस राज्य में है। तो आपको बिल्कुल क्या करना है, डिफीट नहीं खाना है और एग्जामिनर की खोपड़ी में छेद करना है। तो ये कहाँ है, सर्वाधिक लंबाई हमारी कहाँ है कर्क रेखा की, मध्य प्रदेश में। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ, फिर आप अपनी आंखें खोलिए और प्यार से देखिए, मुझे ये बताइए कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई भारत के किस राज्य में है। तो कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई बाबू होगी, वो हमारी हो जाएगी कहाँ, राजस्थान में। गलती से कोई भी बच्चा त्रिपुरा या मिजोरम नहीं समझेगा, है ना। ये आपको चीज़ अपने माइंड में जो है क्या करना है, ऐड करना है कि कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई जो है वो कहाँ है बाबू, वो है हमारी राजस्थान में। चलिए अब इस लाइन को लिख लेते हैं, ठीक है। आइए मेरे साथ, ठीक है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मैंने कहाँ बताई थी आपको, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये आइए कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई, तो आपको याद रखना है राजस्थान। अच्छा बाबू एक बात बताइए मुझे, जब कर्क रेखा और हमारी मानक रेखाएं, जब ये दोनों कहाँ से हमारे, मैंने आपको बताया, चलिए आइए एक सेकंड समझेंगे इसको। मैंने आपको बताया कर्क रेखा और हमारी क्या, मानक रेखा, सॉरी अक्षांशी रेखा और मानक रेखा। तो अक्षांशी रेखा मैंने आपको बताया था कितनी हमारी, 23.5 डिग्री, और मैंने आपको मानक रेखा बताया कितनी, 82 डिग्री। तो मानक रेखा हमारी है वो कुछ इस तरीके से है, आइए कलर चेंज करता हूं मैं, इस तरीके से ये है, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, मानक रेखा। ये हम दोबारा उसी टॉपिक पर पहुंच गए, किस पर, मानक रेखा और अक्षांश रेखा, ठीक है। तो ये मानक रेखा है हमारी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा मानक रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है।
आप अपनी सुंदर आंखें खोलिए और देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा उड़ीसा को टच करेगी, और बाबू कहाँ, आंध्र प्रदेश। तो टोटल कितने मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है हमारे, 5। पांच राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है, माइंड में रखिएगा, काम आएगा, यू मो का, ठीक है। चलिए आइए मैं ऐसे लिख देता हूँ, यू एम, ठीक है। यू से यूपी, एम से एमपी, ओ से हमारा उड़ीसा और सी से हमारा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपको अपनी नॉलेज में चीज़ें क्या करनी है भाई, ऐड करनी है। कर्क रेखा मैंने आपको बता दी थी कहाँ से जाती है, और मैंने आपको ये क्या बता दी बाबू, मानक रेखा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसी पर कुछ और बताऊंगा, ठीक है। चलिए आइए मेरे साथ। एग्जामिनर हो गया है बहुत टैलेंटेड, और वो आपसे ये कहेगा, चलिए आपने ये मानक रेखा बना दी, ठीक है, और ये आपने क्या बना दिया बाबू, कर्क रेखा बना दी मैंने, चलो ये भी मान लिया। अब वो आपसे ये पूछेगा, आप मुझे ये बताइए, ये दोनों रेखाएं किस जगह पर एक दूसरे को क्या करती हैं बाबू, काटती हैं, ठीक है। ये दोनों रेखाएं आपसे पूछेगा। एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा इस लाइन को नीचे बनाना था मुझे। ये देखिए, ये है इस तरीके से, इस तरीके से। फिर से गलत हो गया, एक सेकंड, कोई बात नहीं, इस तरीके से, ठीक है। ये है स्थिति। तो ये आपसे पूछेगा, ये बताइए मुझे, ये दोनों रेखाएं आपस में किस जगह पर काटती हैं। तो आपको याद रखना है, कर्क रेखा और मानक रेखा दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए ये छत्तीसगढ़ में कहाँ काटती हैं, तो एक जिला है बाबू सूरजपुर। कहाँ काटती हैं, सूरजपुर। तो मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, कर्क रेखा एवं मानक रेखा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं कुछ और। चलिए आइए, ठीक है। डायग्राम हमारा यही रहेगा, डायग्राम चेंज नहीं होगा, बस चीज़ें क्या होगा, बदलती जाएंगी। एक बार मैं फिर आपको लेके चलूँगा कहाँ पर, अक्षांश रेखा मैंने बताया था 8 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट, और थोड़ा सा, और एक मैंने आपको टॉप अप पे ये बताई थी, ये सॉरी, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। फिर मैंने आपको इस तरीके से ये मानक रेखा बताई थी, ठीक है ना भाई। तो आपको ये क्या करना है, ये कितनी थी हमारी 68 डिग्री, और ये कितनी 97, ठीक है। अगर आप मिनट कभी भूल भी जाते हैं तो आपको इतना मेन डेटा क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इतने से ये आपका काम क्या होगा, चल जाएगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, मानक रेखा एवं अक्षांशी रेखा, मानक रेखा एवं अक्षांशी रेखा के मध्य अंतर क्या बराबर होता है या नहीं। आप कह देंगे हाँ। कैसे कह देंगे, आप 97 से और 98 को बाबू क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए आइए मेरे साथ, मेरा मैथ भी ठीक ठाक है। 68, इसको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, जाएगा नहीं, एक कैरी लिया, 17 में से 8 गए तो 9, यहाँ बच गया 8 में से कितना बच गया बाबू हमारा 29 डिग्री आ गया, ये 29 डिग्री आ गया,
ठीक है, अब जरा इसको एक बार ट्राई कर लो। 37 और ये कितना है हमारा बाबू 8, तो इसको मैं इधर करूँगा 37 और इसमें से 8 माइनस कर दो, फिर 17, 9, यहाँ बच गया 2। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अक्षांशी रेखा एवं मानक रेखाओं के बीच जो डिफरेंस होता है वो बाबू सेम होता है। कितना होता है 29 डिग्री। कुछ मिनट में भी आएगा, 1-2 मैंने मिनट वगैरह प्रॉपर नहीं बताई हैं, आप अगर ट्राई करेंगे तो प्रॉपर चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है। लेकिन आपको इतना तो डेटा याद रखना ही है, 97, 68, 37 और बाबू कितना 8, ठीक है। जब इनको आप आपस में अक्षांशी रेखा को आपस में माइनस करेंगे तब भी आपका अंतर कितना आएगा 29 आएगा, और जब आप मानक रेखा को आपस में करेंगे तब भी आपका डिफरेंस कितना आएगा बाबू 29 आएगा। चलिए आइए, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, और वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा एक बार। मैंने आपको एक सेकंड रुकेंगे। चलिए आइए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ये पढ़ाया था मैंने, ठीक है, अक्षांश। ये अक्षांश हो गया। चलिए मैं एक बना ही देता हूँ आपके लिए, सहूलियत रहेगी, ठीक है। ये देखिए, ये आइए, ये 0 डिग्री देशांतर और ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य, ठीक है, भूमध्य कहो विषुवत कहो, ठीक है। और ये इस तरीके से, और ये हमारा, सॉरी माफ़ करेंगे, और ये हमारा क्या है, प्यारा सा भारत देश है। तो ये क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। मैंने आपको टाइम बताया था, ये हमारा क्या है लंदन, और लंदन का क्या है ग्रीनविच, ठीक है। ग्रीनविच से आगे जितने भी शहर हैं 5.5 घंटे का डिफरेंस मिलेगा टाइम में। इधर आ जाओगे तो भी वही बात है, इधर पीछे चलोगे तो आपको 5.5 घंटे का समय कम मिलेगा। आपसे ये पूछेगा उगते हुए सूरज का देश बताइए, जाहिर सी बात है जो भी, सॉरी शहर नहीं माफ़ करेंगे, देश, जो भी देश सबसे पूर्व में होगा उसका समय पश्चिम के देश से आगे होगा या नहीं होगा। भाई जब यहाँ से यहीं का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 5.5, फिर ये तो अलग की बात है। तो सबसे पूर्व में उगते हुए सूरज का देश, आइए लिखाता हूँ मैं, उगते हुए सूरज का देश। तो बाबू ये क्या है हमारा, ये है हमारा तो नहीं है लेकिन फिर भी जापान। क्यों, क्योंकि जापान की स्थिति जो है, आप जब ग्लोब देखेंगे और उसको इस तरीके से जब घुमाएंगे आप देखेंगे तो जापान हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ, बिल्कुल लास्ट में आता है, और कहाँ ईस्ट में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं एक चीज़ और आपको पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, वो ये रहा। फिर से एक बार मैप लगाएंगे और चलिए आइए फिर एक बार देख लेते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, अगर भारत में पूछा जाए, भारत है तो भारत में पूछा जाए, मैं आपसे भारत में क्वेश्चन कर रहा हूँ, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगेगा। तो आप दिशाएं जानते ही हैं, आगे वाली पूरब, पश्चिम, उत्तर और बाबू क्या है दक्षिण। तो हमारा सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो ये हमारा अरुणाचल। तो भारत में सबसे पहले अगर सूरज उगेगा, सबसे पहले धूप निकलेगी तो कहाँ निकलेगी बाबू, तो वो निकलेगी हमारे अरुणाचल में। और अगर देश में पूछा जाए सबसे पहले उगते हुए सूरज का देश या सबसे पहले धूप कहाँ निकलेगी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा क्या बाबू, जापान हो जाएगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और आगे मैं अब कल क्लास पढ़ाऊँगा आपको, तो उसमें चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता ही देता हूँ, आज ही बता देता हूँ। आइए थोड़ा सा मैनेज करेंगे, चलिए आइए मेरे साथ, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ये और पढ़ा देता हूँ। आइए मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको एक और पढ़ा रहा हूँ, ये महाद्वीप, ठीक है। तो टोटल इसमें हमारे कहाँ महाद्वीप में भारत की स्थिति कहाँ है, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में कहाँ है, तो बाबू ये है दक्षिण में। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत है। और ऐसा नहीं है कि भारत अकेला ही है, इसमें टोटल कितने देश हैं,
तो मेरे भाई टोटल हैं 8 देश, और इन 8 देशों को हम जो कहते हैं तो इन्हें हमने एक संज्ञा दी है दक्षेश। ठीक है, क्या संज्ञा दी है इनको? दक्षेश संज्ञा दी है। आइए ठीक है, महाद्वीप में आ गए तो एशिया महाद्वीप के मैंने आपको बताया था दक्षिण में है, और इसको हमने एक संज्ञा दी है, वो क्या दी है मैंने आपको बताया दक्षेश। ठीक है, और दक्षेश के अंतर्गत कितने 8 देश आते हैं बाबू हमारे। कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं दक्षेश में। ठीक है, तो आइए पहले वो मैं आपको 8 क्या करता हूँ देश लिखाता हूँ, वो मैं लिखाऊंगा आपको यहाँ। ठीक है, आइए तो आपने एक डिग्री की, कौन सी? MBBS, और जब आप MBBS हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप लोगों का दर्द दूर करेंगे, पेन किलर का काम करेंगे आप। MBBS PAI और N, ये हमारे मैंने दक्षेश आपको ट्रिक बताई थी, क्योंकि हमारे कहाँ एशिया के दक्षिण में 8 देश हैं। भारत मिलाकर टोटल कितने देश हैं? 8 देश हैं। उन 8 देशों की ये बाबू हमारी क्या है ट्रिक। कौन सी ट्रिक है? आप करने गए MBA, और MBA करने के बाद आप क्या करेंगे? सबका दर्द दूर करेंगे, आप दर्द निवारक का काम करेंगे। आइए तो M, मेरे भाई M से कभी भी म्यांमार मत कर देना प्लीज़। M से कभी भी क्या करेंगे आप? म्यांमार नहीं करेंगे। M से होगा मालदीव। ठीक है, B से भूटान, और इनकी राजधानियां आप लोग याद करेंगे, मालदीव की माले, भूटान की, और उससे आगे वो आप सब मुझे बताएंगे। और ये क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, और ये हमारा बाबू, हमारा तो नहीं है, श्रीलंका और उसके बाद क्या है हमारा? हमारा नहीं है ये भी, सॉरी, पाकिस्तान, और ये अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान, और ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा इंडिया। इंडिया कहो और भारत कहो। ठीक है, और N फॉर क्या? नेपाल। तो आपसे पूछा जाएगा दक्षेश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। आप सीधे आप ये ट्रिक अपने माइंड में रखेंगे, कौन सा? आप करने चले गए MBBS, और MBBS करने के बाद आप क्या करेंगे? लोगों का दर्द दूर करेंगे। MBBS पेन PAIN। ठीक है, तो MBBS M से मालदीव, फिर B से भूटान, फिर B से बांग्लादेश, और उसके बाद चलेंगे S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, और I से इंडिया, और N से हमारा तो नहीं है, क्या है? नेपाल। ये आपको क्या करना है बाबू? याद करना है। अच्छा, एशियाई महाद्वीप में दक्षिणी भाग में जब ये 8 देश स्थित हैं तो इनको क्या कहते हैं बाबू? इनको कहते हैं सार्क। क्या कहते हैं? SARC, सार्क। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? चलिए एक्स्ट्रा मैं जानकारी दे रहा हूँ, मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना। ठीक है, तो स्थापना मैं आपको बता रहा हूं, मुख्यालय आप लोग कमेंट करेंगे। स्थापना हो जाएगी बाबू 1985। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप अच्छे से पढ़िए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे किसी धुआंधार सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।